आज दिनांक 21 मई 2020, कक्षा द्वादश, विषय सामान्य हिंदी। पिछले 2 दिन से हम लोग सामान्य हिंदी के अंतर्गत काव्य में अध्याय द्वितीय कैकेयी का अनुताप, जो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचा गया है, उसी का अध्ययन हम कर रहे हैं। अभी तक हम लोग यहाँ तक पढ़े कि भगवान राम चित्रकूट में जब भरत से मिलते हैं तो भरत से उनके आने का उद्देश्य पूछते हैं और उनकी इच्छा पूछते हैं, लेकिन भरत एक व्यंग के रूप में अपने हृदय की व्यथा को व्यक्त कर देते हैं कि हे आर्य, मुझ जैसे अभागे की इच्छा क्या हो सकती है? जो इच्छा थी वह तो पूरी हो गई। यही सब इच्छा थी ना कि हमको निष्कंटक राज्य मिल जाए, आपको वन में वृक्षों के नीचे वास मिल जाए, मेरे ही कारण मेरे पिता का निधन हो जाए। यही सब इच्छा थी, वो सब पूरी हो गई। अब क्या चाहिए? क्योंकि भरत एक आदर्श भ्राता के रूप में इस अध्याय में प्रस्तुत होते हैं। उन्होंने स्वयं को इस सारी घटनाक्रम का एकमात्र उत्तरदायी और जिम्मेदार समझते हैं। इसके पीछे वे किसी अन्य कारण या अन्य किसी के दोष को नहीं मानते, जैसा कि वे अगले पद्य में कहते भी हैं, हाँ इसी आयस के हेतु जनन था मेरा। हाय, वह दुख व्यक्त करते हुए, अफसोस व्यक्त करते हुए कहते हैं कि इसी आयस, यश का विलोम अपयश भी होता है, लेकिन यहाँ आयस माने भी वही अपयश, कलंक। तो वो भगवान राम से अपनी मन की व्यथा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि शायद यह जो अयोध्या में घटनाक्रम हुआ, जिसका जिम्मेदार एकमात्र मैं हूं और जिसके लिए मुझे कलंक मिला, शायद इसी कलंक के हेतु ही मेरा जन्म हुआ। मैं इसीलिए आपके भाई के रूप में जन्म ही लिया हूं कि यह सब अयस, यह सब कलंक मेरे ऊपर ही लगे। और इतना ही नहीं, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, क्योंकि इसके पीछे जो कारण बना वह मेरी मां कैकेयी बनी। अर्थात जो मेरे व्यक्तित्व की हत्या हुई, मेरे आदर्शों की हत्या हुई, वो मेरी अपनी मां के द्वारा ही हुई है। इतना दुर्भाग्यशाली और कौन हो सकता है कि निज जननी के हाथ हनन था मेरा। अभी तक यह इतिहास है कि मां अपने पुत्र के लिए क्या नहीं कर सकती थी, लेकिन हनन कभी, हत्या कभी नहीं कर सकती। लेकिन मेरी हत्या का मतलब मेरी आदर्शों की, मेरे सिद्धांतों की हत्या मेरी अपनी मां ही द्वारा हुआ। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका? अब कौन सी इच्छा बची और किसकी इच्छा है? अब तो न कोई इच्छा रह गई है, और किसकी इच्छा हो? अब तो
मेरे पास बचा ही क्या है? संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर इसका। अब तो मेरी सारी दुनिया ही बर्बाद हो गई, मेरा घर भी भ्रष्ट हो गया। अब मेरे पास क्या बचा है? अब मैं किस हेतु अपनी इच्छा करूं, किस हेतु इच्छा व्यक्त करूंगा? प्रस्तुत पद में भरत ने एक आदर्श भ्राता के रूप में प्रस्तुत होकर के जो अयोध्या में घटना हुई है उसकी सारी जिम्मेदारी स्वयं स्वीकार करते हुए अपनी मन की व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं। अगले पद में क्या कहते हैं? मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। माने आज उनको स्वयं पर ही घृणा हो रही है, स्वयं से नफरत हो गई है कि मैं इतना कलंकी हूं, इतना दुर्भाग्यशाली हूं। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, मैंने स्वयं अपने से अपने आप को अपने आप से अपना मुंह फेर लिया कि मैं वास्तव में अब इस संसार में रहने लायक नहीं। हे आर्य, बता दो तुम्हें अभिप्सित मेरा। हे श्रेष्ठ, अब आप ही मेरी इच्छा बता दीजिए कि मेरी इच्छा क्या हो सकती है, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। जब इतना भरत कह लिए तो भगवान राम तो सब कुछ जानते ही थे। भरत की ऐसी सद्भावना, ऐसे आदर्श, ऐसे सिद्धांत को देखकर सुनकर बहुत ही भाव से भर गए और तुरंत उन्होंने क्या किया? प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा और उनको खींच करके अपने सीने से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा और उनको सीने से लगाने के बाद इतना रोने लगे, उनके अपने आंसुओं से उनको खींच करके अपने अंदर की भावना को उनके प्रति प्रस्तुत कर दिया, प्रदर्शित कर दिया कि भरत, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा मैं तुम्हारे विषय में नहीं सोच रहा। सविनोद, प्रसन्नतापूर्वक, कि शायद तुम सोच रहे होगे कि मैं तुमसे नाराज हूं क्योंकि तुम्हारे कारण, तुम्हारे राज्य के कारण मुझे ऐसा बोलना पड़ा। तो ऐसी बात नहीं है। जब उन्होंने भरत को अपने सीने से लगा लिया और लगाने के बाद उनको उनसे लिपट कर रोने लगे तो उनके आंसू उनके ही कंधे पर गिरने लगे और उस आंसुओं के द्वारा सिंचित होकर के वे दोनों आपस में अभिभूत हो गए, भावनाओं में भर गए। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। तब भगवान राम बोले, गले से लगाने के बाद वहां जितने सभा में उपस्थित थे अयोध्यावासी, उन सब के सामने यह बोले, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, उसकी भावनाओं की थाह कौन लगा पाएगा, कौन समझ पाएगा? भरत जैसे पुत्र के, भरत जैसे भाई की भावनाओं की थाह, जैसे पानी में लोग थाह लगा लेते हैं और समझ जाते हैं कि इतना जल है,
वैसे विचारों की था का मतलब, विचारों को कहने का मतलब, उसके विचारों का तात्पर्य अगर समझ जाए। लेकिन भरत जैसे आदर्श भाई के सिद्धांतों और विचारों की कोई था नहीं लगा पाया था, कोई समझ नहीं पाया था। और यह भगवान राम दावा करके स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसे भरत के आदर्शों और भावों को समझने की शक्ति और सामर्थ्य किसमें है, जब जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, कि जिसने जनकर जननी ने, जनकर माने पैदा करके, जननी ने माँ, जिस माँ ने, जो माँ थी इसकी, वह जिसे पैदा करके ही, पैदा करने पर ही नहीं जान पाई उसको, तो और कौन जान पाएगा। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, जिसको उसकी माँ पैदा करके भी उसको नहीं जान पाई, उसके सिद्धांतों को, उसके आदर्शों को, उसके व्यक्तित्व को, तो उसके था, उसके आशय की था, उसके भावों के विचार को, उसके आदर्श को कौन समझ सकता है। ऐसा राम उन सभी के मध्य स्पष्ट रूप से कहा। एक बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, जो निचली पंक्ति है, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, इसमें आप देख रहे हैं कि ज वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। जब इतना मौका मिला, जब भगवान राम ने स्वयं यह स्पष्ट कर दिया कि भरत के आदर्श को कोई जान नहीं सकता, और यह भी मान लिया कि माता कैकेयी स्वयं पैदा करके भरत को, लेकिन भरत के विषय में नहीं जान सकी, तो यह मौका कैकेयी को तुरंत मिल गया, और तुरंत कैकेयी बोल उठी, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। हाँ, अगर यह बात तुम सही मान रहे हो, यह सच है कि मैंने ही उसको पैदा किया, लेकिन पैदा करने के बाद भी उसको जान नहीं पाई, अगर इस बात को सत्य आप मानते हैं तो आप लौट चलिए घर को। तब तो कोई दोष नहीं है मेरा, न भरत दोषी है, क्योंकि भरत को मैं जान नहीं पाई थी। जिस भरत के मैंने किया, मैं यह जान नहीं पाई थी कि भरत ऐसा होगा और वह उसके अंदर यह त्याग और बलिदान की भावना होगी, तब तो वह बिल्कुल निर्दोष है। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, जब कैकेयी ने ऐसा कहा कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, तो कैकेयी की वाणी को सुन करके वहां पर उपस्थित सभी लोग, कि जो कैकेयी अभी तक अटल थी, हठी थी, जिद्दी थी, ऐसे जिद्दी, ऐसे हठी कैकेयी के स्वर को इस प्रकार की सुनकर, इस प्रकार वाणी सुन करके सब लोग चौंक गए, करी कैकेयी में अचानक यह परिवर्तन कैसे हो गया। तब क्या हुआ, सबने रानी की ओर अचानक देखा, अचानक सभी की दृष्टि रानी कैकेयी की ओर आकर्षित हो गई। देखिए अब क्या यह कहती है, क्या चाहती है। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वहां पर उपस्थित जितने भी अयोध्यावासी थे, जब कैकेयी ने ऐसी वाणी बोली, तब सारे लोग कैकेयी की तरफ देखने लगे। वैधव्य तुषारा वृता यथा वितुलेखा, वैधव्य तुषारा वृता, वैधव्य विधवापन, वह अपने इस विधवा के सफेद वस्त्र में घिरी हुई ऐसी लग रही थी। वैधव्य तुषारा वृता, तुषार चारों तरफ जो तुषार थे, ओस पड़े थे, उनके बीच
तुषार माने बर्फ होता है, बर्फ सफेद का प्रतीक है। तो सफेद वस्त्रों से घिरी हुई, क्योंकि ऐसी मान्यता है हमारे भारतीय संस्कृति की कि जो विधवा हो जाती हैं औरतें वो सफेद वस्त्र ही धारण करती है। तो वैधव्य तुषारावृता, तो सफेद रंग के वस्त्रों से आवृता माने घिरी हुई उसकी विधवापन उस समय भी ऐसी सुशोभित हो रही थी यथा विधु लेखा, विधु माने चंद्रमा, चंद्रमा की जैसे सुशोभित हो रही थी, जैसे सफेद बादलों के बीच में चंद्रमा, इस प्रकार से वह सुशोभित हो रही थी। अभी पिछले पंक्ति में हमने देखा जनकर जननी ही जान न पाई जीर को, इसमें जवर्ण की आवृत्ति हुई थी। जवर्ण की आवृत्ति होने के कारण उसमें अनुप्रास अलंकार, लेकिन इसमें वैदव्य तुषारावृता यथा विधु लेखा, विधु के समान, विधु माने चंद्रमा के समान, उसके बदन की उपमा चंद्रमा से की गई है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है। काव्य सौंदर्य के रूप में सबसे पहले आप उस पद्य का सार लिखेंगे कि इसमें क्या, जैसे इसमें कैकेयी अपने द्वारा किए गए जो भी कलंकित कार्य का दोष भरत पर नहीं दे करके स्वयं पर ले रहे हैं। और भाषा में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यह पूरी महाकाव्य में जिसे लिया गया है वह संस्कृत के तत्सम शब्दों से युक्त शुद्ध खड़ी बोली है। शैली में प्रबंध शैली, छंद में तुकांत युक्त काव्य है, रस में शांत रस है, अलंकार में आप देखिए कि कहीं पर अनुप्रास अलंकार तो कहीं पर उपमा अलंकार और कहीं कहीं उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। गुण में प्रसाद गुण से युक्त काव्य है। आज हम लोग कैकेयी का अनुताप यहां तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद अब मैं आप लोगों को इसी के अंतर्गत जो पढ़ाए गए पद्य हैं उन पाठ पर आधारित, उस पद्य पर आधारित कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, जिसके उत्तर भी आपको एक लिख करके एक नमूने के रूप में, मॉडल के रूप में हम लिखवा देंगे। आप लोग उसको अपनी कॉपी पर उतारिएगा और एक तो प्रैक्टिस के रूप में, अभ्यास के रूप में आप स्वयं करेंगे। इसके बाद फिर अगली बार हम मिलेंगे तो इसके आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।